नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर आपको बेहतरीन अजोला और नेपियर घास दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अजोला जो आप देख रहे हैं, इसको सीधा सीधा खेत पर लगा दिया गया है। और इतनी तादाद पे अजोला बहुत कम वीडियो पर देखने को मिलता है। यूँ तो हम देश भर घूमते रहते हैं और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव घूमते रहते हैं, लेकिन खेती किसानी पर जो काम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले पे होता है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। साथ ही प्रशासन की योजनाओं की जो पहुंच है, वो धमतरी जिले में सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है। और ये जो गांव है, यहाँ से हमने बहुत सारे वीडियो किए हुए हैं और इस वीडियो पर हम आपको नेपियर समझाएंगे, साथ में खेत पे किया जा रहा अजोला की खेती समझाएंगे और उसी खेत पर कमल ककड़ी भी हो रहा है। ये एड्रेस कौन सा है भाई? एड्रेस बताओ। गांव का नाम धमतरी जिला का सेमरा गांव है, थाना भखारा। हाँ। तहसील भी भखारा है। तहसील भी भखारा है जी। अब भखारा नया तहसील हुआ है ना? अभी यही नया हुआ है, उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे भी हमारा चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ठीक है। ये गांव जो है, ये सेमरा है, तहसील कह रहे हैं भखारा है, जिला धमतरी है, छत्तीसगढ़ है, ये एड्रेस है। और इस गांव की खासियत ये है कि जैसे हम दुर्ग से जामगांव रानीतराई होके आएंगे, तब खारून नदी पार करेंगे कौही गांव के बाद, तो आ जाएगा सेमरा जी, है ना? और एक और खासियत है, एक और रास्ता है जो मैं बता दूं। इधर से हम आते हैं रायपुर से, तो रायपुर से भरेंगा बाटा, भरेंगा बाटा के बाद भखारा से पहले गांव पड़ता है सेमरा। मेन रोड से थोड़ा अंदर घुस के आना पड़ेगा 1 किलोमीटर। और आइए, जो किसान है इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है भाई? शिव कुमार निषाद। शिव कुमार निषाद जी हैं। कितने बड़े जगह पे नेपियर है और कितने बड़े जगह पे? लगभग वही 25 डिसमिल के आसपास नेपियर लगा हुआ है और 20 डिसमिल में अंजोला की खेती करते हैं। और हमने पहले वीडियो किया हुआ है ना जी। तो पहले वीडियो जब हम किए तो कहाँ से लोग आपके पास आए थे? बहुत सारे किसान हमसे संपर्क किए। एक तो करेला गांव से आया और मध्य प्रदेश के बैतूल से किसान संपर्क किया, जो कि आरटीओ विभाग में काम करता है। वो भी हमारे से नेपियर का बीज ले गया है। इसके अतिरिक्त और गांव के किसान या हमारे आसपास के और भी बहुत सारे किसान हमसे संपर्क। तो वो बैतूल वाला वीडियो देख के आया था? जी, वीडियो देख के आए थे। भिलाई रायपुर होते से भी आया है। हमारा वीडियो देखा बैतूल वाले, फिर हमसे कांटेक्ट किया, फिर पूछते हुए हमारे घर तक आ गए। हम उसको अपने फार्म में भी लाए थे फिर। जी, बैतूल का था वो जी। ठीक है। और बैतूल तकरीबन यहाँ से 500-550 किलोमीटर की दूरी पर है, मध्य प्रदेश में है बैतूल। और यहाँ के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हमारे साथ है। भैया के साथ हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं। क्या परिचय भैया? मैं चंद्रशेखर निर्मलकर, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु औषधालय सेमरा बी। अच्छा, सेमरा बी से है। और मैंने कहा कि प्रशासन की योजनाएं धमतरी डिस्ट्रिक्ट पर सबसे बेहतर वर्क करती हैं और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन योजनाओं का लाभ लिए हैं, ये भी समझते हैं। साथ में आपको नेपियर समझाते हैं, फिर ये अजोला भी समझाते हैं कि खेत पे कैसे कर रहे हैं। कमल ककड़ी की खेती का बेनिफिट भी आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, सबसे पहले ये समझाओ कि ये जो अजोला है, इसकी बेनिफिट क्या है? अजोला एक हरा चारा का उत्तम माध्यम है और यह अजोला प्रोटीन से युक्त रहता है। इसको खाने में और उत्पादन लेने में कोई असुविधा नहीं है। बहुत ही सामान्य से जगह में, छोटे से जगह में हो जाती है और प्रोटीन युक्त हरा पोषक आहार है। और ये गाय के लिए, बकरी के लिए, सभी मुर्गी के लिए, दुधारू जानवर के लिए, बकरी के लिए और मांस वाले जानवर, पशु पक्षी जैसे कि पोल्ट्री के लिए, अपना बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए, सभी के लिए यह लाभदायक है। लाभदायक है। अजोला खोजे खोजे फिर रहे छत्तीसगढ़ वाले, अजोला कहीं मिल नहीं रहा है। और यहाँ खेत पे अजोला लगा है, पूरा खेत भर अजोला लगा हुआ है। अच्छा, ये बता भाई, का है तोर करते समझा। तो मेरे पास अंजोला भी है, नेपियर भी है और शासन से लगभग 11 बोरी मुझे पशु आहार भी मिला है गाय को खिलाने के लिए। हाँ। तो गाय कितनी है? गाय मेरे पास एक जोड़ी था, मतलब 2। हाँ। अभी लगभग 7 है। 7। और मुर्गी? मुर्गी 100 से ऊपर बच्चे हैं। 100 से ऊपर, वो भी शासन से मिला है? जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये नेपियर कौन सा है? अब
सुपर नेपियर है। अच्छा, ते बाजरा युक्त बाजरा नेपियर 35 से 40 दिनों में फिर काटने के लायक हो जाता है। अच्छा, जी ठीक है। तो इसी से अपने गायों का पालन करते हैं? जी, मैं बाहर से कुछ भी चारा नहीं लेता हूँ, हरा घास खिलाता हूँ, हाँ, साथ में अंजोला खिलाता हूँ और जो शासन से मिला है पशु आहार उसको खिलाता हूँ। मैं बाहर से कुछ भी चारा नहीं लेता हूँ। कुछ और दूध प्रोडक्शन पर डे कितना? अभी लगभग 15-16 लीटर है। अच्छा, अपने ही खेत से खिलाते हैं। इसको लगाए कैसे है, जरा समझाओ तो यार। एक क्यारी बनाए, एक रापा से क्यारी बनाए हैं, फिर उसके डंठल को जो दो रूट काट कर लगाते हैं। एक जिसमें 2 गठान रहता है, उस एक को ज़मीन के अंदर गड़ाते हैं और एक ऊपर में रहता है, जिससे कुछ समय बाद उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। जी, इस तरीके से लगाएं। और उधर को कटिंग किए हैं शायद, है ना? जी, उधर उधर कटिंग करते हुए आए हैं, फिर धीरे धीरे उधर को काटते हैं, फिर इधर फिर ज्यों के त्यों ग्रोथ हो जाता है। हाँ। उधर का ख़त्म होते तक फिर इधर काटने लायक हो जाता है। ठीक है। और फिर अजोला को कैसे किए हैं, आप अजोला को समझाइए। इसमें 5 साल से कर रहे हैं नेपियर का प्रोडक्शन, पिछले 5 साल से। हाँ, 2020 में तो हमने वीडियो लगाया कोरोना टाइम पे, है ना? पहले से मतलब मैंने बताया था, इनके पास गाय है तो आप चारा दाना के व्यवस्था के लिए ये उत्तम आहार है। और इससे दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है और सुपाच्य है और पूरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो वो प्रैक्टिकल के तौर पे छोटे से गम पहले लगाया। अब देख रहे हैं आपकी पूरा इनका 5 साल से लग रहा है। इसी को खिला रहे हैं, इसी से लगा रहे हैं और अच्छा, उत्पादन ले रहे हैं। एक चीज़ बताइए, धमतरी जिले के पशु चिकित्सालय में ये नेपियर का जो है वो रूट वो मिलता है, बरसीम मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये जरा समझाओ तो। हाँ, पशुधन विभाग की ओर से नेपियर का रूट कट मिलता है। अपना जितना क्षेत्र है, जितने में लगाना चाहते हैं उस हिसाब से रूट कट मिलता है। ऐसे मैं औसत बता देता हूँ, 1 एकड़ के लिए लगभग 2000 रूट कट की आवश्यकता होती है। मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो अपने सबसे नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्थान जहाँ भी है, जैसे ये सेमरा बी का है तो सेमरा में पशु औषधालय सेमरा से मिल गया इनको। औषधालय मिल जाएगी? औषधालय में भी मिल जाता है, घर पहुँचा कर दे दिया। घर पहुँचा के दे तो धमतरी वाले मन दे तो दादा घर पहुँचा के लाके। अच्छा, ये बता, बरसीम मिलता है कि नहीं? बरसीम भी मिलता है, वो सीजनल आइटम है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में उसकी बुआई होती है। हाँ। वो रबी घास है कहने का मतलब। हाँ। उसको भी उत्पादन के लिए, अपने चारा उत्पादन के लिए दिया जाता है। पशु औषधालय पे मिल जाता है बीज? पशु औषधालय, पशु बीज चिकित्सालय पे मिल जाता तो छत्तीसगढ़ वाले सुन ले भाई, और देख ले कि आपके करीबी पशु औषधालय पे मिल जाता है। सर बता रहे हैं यहाँ मिलता है ना भाई? और अजोला भी मिलता है? हाँ, अब अजोला तो ये कल्चर है कहने का मतलब। अब ये एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं इसको। अच्छा, अभी अजोला समझते हैं। भाई अजोला समझा। ये अजोला अभी निकाले हैं जी, ये बोरी में भरेंगे जी। फिर इसको गाय को कैसे खिलाएंगे? वो थोड़ा धूप दिखाएंगे ताकि इसके जो हल्का पानी रहता है वह धूप में उड़ जाए। फिर हल्का चोकर मिलाते हैं, फिर गाय को खिलाते हैं। 1 से 1.5 किलो की मात्रा पर गाय को खिलाते हैं पर डे इसको। जी, वयस्क के लिए 1 से 1.5 किलो का औसत, मतलब वयस्क का मतलब 300 केजी बॉडी वेट के हिसाब से मान के चलते हैं। हाँ। तो उसके लिए 1 से 1.5 किलो अजोला पर्याप्त है। अच्छा, मतलब 300 किलो बॉडी वेट पे। अच्छा, ठीक है। अगर 50 किलो बॉडी वेट हुआ तो? 50 किलो बॉडी वेट हुआ तो उसके अनुपात में अब मान के चलिए 25 से 30 ग्राम खिला सकते लगभग। हैं, हाँ, है ना? तो बकरी को भी खिला सकते हैं, लेकिन इसको कम खिलाएं, ज़्यादा में पोक देगा, है ना? बिल्कुल पतला गोबर करने लगता है। हाई प्रोटीन रहता है। प्रोटीन की मात्रा पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अंजोला में पाया जाता है। हाँ। जो कि ज़्यादा खिलाने से पशु के लिए हानिकारक है। हाँ, एकदम लिमिट में खिलाएं, जेकर जतकम पोकत नहीं हुई उतकी खवाऊ। आवश्यकता अनुसार ट्राई कर लो, है ना? अभी इसको समझाओ, इसको लगाए कैसे, इसका सिस्टम क्या है, ये जरा समझाओ। आ जाओ। इसको मैं नदी में तैर रहा था, वहाँ से नाना लगभग 2 किलो के आसपास नाना था, तो खेत में डाला तो पूरा खेत के भर फैल गया। लगभग ये भी लगभग 4 साल से है। अच्छा, 4 साल से है। नदी में तैर रहा था, मतलब खारून नदी में का? जी, हाँ, खारून नदी में ना, खारून नदी से ला के यहाँ डाले हो? जी, है ना? जी।
ठीक है, खारू नदी से लाके यहाँ डाल दिया और ये फैल गया। तो तरियम घलो डाल दे रहे का तुम्हारे हाँ, गाँव के? वो छोटे से पोखर में जो वहाँ पे तालाब है उसमें डाल दिया था, ताकि बाहर से इधर उधर लाने की आवश्यकता ना पड़े, अपने को नज़दीक में मिल जाए। और क्योंकि इसको बाहर में नहीं रख सकते, पानी वाले स्थान में ही रखना है। इसको लगाने के बाद इसको तो पानी में से छिड़क देना है, छोड़ दिए। फिर मिट्टी ही उसका आहार है और वही सो रहा है, और तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें डालते नहीं हो? कुछ भी नहीं डालते हम, मिट्टी से अपना एनर्जी खींच लेता है और अपने आप ग्रोथ करने लगता है। सभी पोषक तत्व तो उसको मिट्टी से मिल जाता है, पूरा क्लाइमेट मिलता है, आधा धूप आधा छाया। अच्छा, इस इधर पेड़ लगा है, उसका बेनिफिट भी मिलता है, इसको ज़्यादा धूप नहीं मिलता है। मेरे अंदाज से 1 बजे तक इसको उधर से धूप नहीं मिलता होगा, 1 बजे के बाद मिलता होगा, तो ये अच्छा काम करता है। डायरेक्ट सनलाइट से मतलब अभी ठंड के दिनों में तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा तेज़ नहीं रहता है, लेकिन जैसे अभी मार्च के बाद से 35, 36, 40 डिग्री ऐसा होने लगता है टेम्परेचर, तो डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ने से ये देखिए थोड़ा सा लाल हो गया है। हाँ, वो तो उधर है हरीश। हाँ। सनलाइट से सीधे सीधे बचाना है। हाँ। कहने का मतलब 35 से अधिक टेम्परेचर यदि हुआ हाँ। तो उसको छाया आवश्यक रहता है। हाँ, तो उससे बचा के रखना उससे है। बचा अब इसी में आप कमल ककड़ी कर दिए हो, तो कमल ककड़ी के बेनिफिट को भी समझ लेते हैं कि एक साथ सारी चीज़ें कैसे हो रही है। इससे पहले ये बताइए कौन कौन से योजना का और कैसे कैसे योजना का भाई साहब ने लाभ लिया है? अभी पिछले 2020-21 में डेयरी उद्यमिता विकास योजना जो अभी अपने छत्तीसगढ़ शासन में अपने विभाग की ओर से संचालित हो रही है, हाँ। उसमें उस योजना का इन्होंने लाभ लिया हुआ है। उस योजना के तहत 1,40,000 का यह योजना है। हाँ। इसमें जैसे शिव कुमार निषाद अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, हाँ। तो इनको 50% शासन से अनुदान भी मिला है। पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग। और जनरल को होगा 50%। हाँ, पिछड़ा और जनरल को 50% अनुदान है। हाँ। और SC और ST हितग्राही को 66% अनुदान की पात्रता है। ठीक है, मतलब उतना वापस नहीं करना पड़ेगा। हाँ। बाकी वापस करने पड़ेंगे सरकार को। अंशदान आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे किस्तों पे वापसी होती है कि कैसे होती है? इनका स्ववित्तीय प्रकरण था। हाँ। यह योजना 2 प्रकार से संचालित है, स्ववित्तीय और बैंक फाइनेंस। हाँ, जरा समझा। तो दोनों में अंतर यह है कि बैंक फाइनेंस से यदि इस योजना का लाभ लेंगे तो आप बैंक में जिस हिसाब से आप वो किए रहेंगे, मासिक किस्त 6 माही, तिमाही, उस हिसाब से आप पे करेंगे बैंक रूल के प्रावधान के अनुसार, उनके ब्याज के अनुसार। और इन्होंने स्ववित्तीय योजना के इस योजना का स्ववित्तीय लाभ लिया है, तो पहले अपना पैसा लगाकर उन्होंने गाय खरीदा और GST बिल और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटी वाले डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट किए। उसके बाद पात्रता अनुसार इनको 50% अनुदान इनके अकाउंट में आ गया। इतने सब प्रक्रिया में लगभग 1 माह का समय लगा। 1 माह का समय? 1 माह के अंदर भुगतान हो गया। ठीक है, तो ये योजना का लाभ लिया। और उनके पास मुर्गी है वो? हाँ, इनको मुर्गी अभी इसी सत्र में 22-23 में बैकयार्ड पोल्ट्री वितरण के योजना के तहत इनको 3 यूनिट मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 यूनिट मतलब कितना हो गया? लगभग 120 बच्चा। 120 बच्चा मिला है। और इनके यहाँ कृत्रिम गर्भाधान से हमारे विभाग की ओर से कृत्रिम गर्भाधान मेरे द्वारा ही किया गया है, और ये हर बार कृत्रिम गर्भाधान के लिए मुझे ही बुलाते हैं। हाँ। और 8 बछिया पीला, लगातार 8 बछिया पीला इनके घर में कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न हुआ है। HF क्रॉस साहीवाल, प्योर HF और साहीवाल, और एक केवल बछड़ा हुआ है, अभी छोटा है, 1 माह का। चलिए, उसका अलग वीडियो करेंगे हम। और ये जरा कमल ककड़ी समझ लेते हैं। आज भाई कमल ककड़ी समझा, ये कमल ककड़ी इसी में कर दिए हो तो इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ? इसका तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि अभी गर्मी में आएगा तो इसका जो अंजोला को लाल कर देता है ना धूप, तो इसका जो पत्ता है ना नीचे छांव करके रखता है, जिससे अंजोला भी लाल नहीं होता है, अपन कमल ककड़ी भी तैयार हो जाता है। इसका प्रॉफिट है मुझे। खरपतवार भी नहीं खरपतवार। अच्छा, अच्छा, एक चीज बताओ, कमल ककड़ी कहने का मतलब होता है, छत्तीसगढ़ वालों को बता दे, ढेस। और हमारे यहाँ ढेस की जो सब्जी है वो बहुत पसंद की जाती है, और मेरा भी फेवरेट है ढेस की सब्जी। ठीक है, जब वो ढेस हो जाते थे बेकार के नहीं है नहीं, ठीक है, वो फेवरेट है। और ये ढेस बेचते हो, फूल बेचते हो, क्या बेचते हो? मैं इस कमल ककड़ी को बेचता हूँ, फूल को तो नहीं बेचता हूँ। हाँ जी, ढेस को बेचते हो जी। सत्र में लगभग 70,000
कमाए? जी। अच्छा, कितना कमाया पिछले साल? लगभग वही 60 से 70 हज़ार के बीच में इनकम हुआ था। हाँ, इसी फील्ड, इसी खेत से। इसी खेत से कितने बड़े खेत पे लगा है? ये लगभग 20-22 डिसमिल के आसपास है। 20-22 डिसमिल से 70,000 पिछले साल कमाए हैं। और इसका बेनिफिट देखिए, इसमें अजोला भी हो रहा है, तो अजोला का अलग बेनिफिट है जी। है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है जी। मतलब डायरेक्ट आप जानवरों के चारे के खर्चे को बचा ले रहे हैं। बिल्कुल। कितना लीटर दूध बोले? लगभग 15-16 लीटर। 15 अभी सुखत में है, अभी बड़े हो गए। हाँ। अच्छा, 16 लीटर आज के डेट पे ही हिसाब में लगा दूं तो 16 लीटर 500 रुपये लगभग। आज 16 लीटर कहते तो कितना रुपए में बेच रहे हो जी? लगभग वहाँ अभी कैश पेमेंट 31 रुपये दे रहा है और 7 रुपये बोनस के रूप में देता है। लगभग 40 रुपये के आसपास है हमारा दूध की कीमत। 40 रुपये, मैं 35 में ही हिसाबता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 560 रुपया पर डे आपको मिलता है। और ज़्यादातर किसान ये कहते हैं कि जो 560 रुपया मिलता है डेयरी में, उसमें से आधा खर्चा वो जानवरों पर कर देते हैं, यही कहते हैं ना, चारा दाना में खर्चा कर देते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं बाहर से मैं चारा दाना नहीं खर्चा करता, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं तो 280 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ से और यहाँ से भाई साहब को बेनिफिट पर डे के हिसाब से 280 रुपया हो रहा है। अगर इसको 365 कर दें तो ये हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,02,000 रुपये का बेनिफिट आपको यहाँ से हो जा रहा है कि पूरा दाना चारा बचा ले रहे हैं, स्वयं के मेहनत से उत्पादन कर ले रहे हैं। और ये योजनाएं जो है धमतरी डिस्ट्रिक्ट पे, जैसे मैंने शुरुआत पे कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बेहतरीन जो काम है वो अगर आप खेती किसानी और पशुपालन पर देखना चाहते हैं तो आ जाइए धमतरी डिस्ट्रिक्ट। और बाकी जो जिले हैं, बाकी जो जगह है, उसको धमतरी से वाकई में सीखना चाहिए कि खेती किसानी और पशुपालन पर योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाता है, ये सीखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो हम घूम फिर के धमतरी का करते रहते हैं और वहाँ आके देखते हैं तो सबसे बेहतरीन काम होते रहता है। तो ये आप देख रहे थे कमल ककड़ी, कौन से महीने में लगा रहे थे बता दे? अभी लगभग 1 माह हुआ है इसको, फिर खनाई किए, फिर लगा दिए। अभी कब तक निकलेगा और कैसे निकलेगा? वो लगभग 2 माह लगेगा, अभी जनवरी, फरवरी, अप्रैल में निकल जाएगा। अप्रैल में निकल जाएगा जी। ठीक है। तो ये हम वीडियो दिखा रहे थे नेपियर का, अजोला का, साथ में कमल ककड़ी का, और साथ में छत्तीसगढ़ के प्रशासन के द्वारा धमतरी जिले पे किए जा रहे योजनाओं की पहुंच का। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।